नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज की हमारी बड़ी खबर दिल्ली के उस धमाके से जुड़ी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजधानी के बीचों बीच हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उन सबको चौंका कर रख दिया है। सामने आए ऐसे नाम लोगों के हैं जिनकी पहचान पढ़े लिखे समाज में सम्मानित डॉक्टरों के रूप में थी, लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस साजिश को अंजाम देने में भूमिका निभाई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस केस का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी नहीं, उमर नबी जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिले का रहने वाला था और फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। बताया जा रहा है कि जिस कार में धमाका हुआ वो वही चला रहा था। ये कार ही विस्फोटक केंद्र बनी। उमर नबी की उसी कार हादसे में मौत हो गई, लेकिन अब जांच इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वो खुद इस साजिश का हिस्सा था या किसी बड़ी साजिश में मोहरा। इसके अलावा दो और नाम सामने आए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर शाहीन शाहिद जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, उनके बारे में जांच एजेंसियों का कहना है कि वो संदिग्ध नेटवर्क के संपर्क में थी। हालांकि ये सारी जानकारी अभी जांच के दायरे में है और एजेंसियां इन सभी बिंदुओं की तस्दीक कर रही है। जांच में एक और नाम आया है तारिक अहमद का। तारिक पर आरोप है कि उसने वो हुंडई i20 कार उपलब्ध कराई थी जिसमें धमाका हुआ। इस कार की डिटेल्स से पता चला कि इसे कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद से दिल्ली लाया गया था। एनआईए के संदेह की इस पूरी साजिश की योजना फरीदाबाद में ही बनाई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। रिपोर्ट के अनुसार करीब 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिले हैं, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट जैसी खतरनाक केमिकल सामग्री शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं के प्रयोग से धमाका किया गया। फिलहाल एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरे नेटवर्क की कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड चैट ऐप्स के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधा था। उनकी बातचीत में मिशन और टारगेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, जिससे एजेंसियों को शक हुआ कि ये किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा है। कुछ आरोपी विदेशों से आर्थिक मदद मिलने के भी आरोप मिले, जिसकी जांच अभी जारी है। अब तक इस केस में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दर्जनों लोगों से पूछताछ चल रही है। दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में रेड की जा चुकी है। एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये मॉड्यूल किसी इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था या सिर्फ स्थानीय स्तर पर बना हुआ ग्रुप था। यहाँ एक बात तो साफ तौर पर समझनी जरूरी है, कुछ लोगों के कथित अपराध की वजह से पूरे समुदाय को दोषी ठहराना सही नहीं है। कानून अपनी प्रक्रिया से काम कर रहा है और दोषी साबित होने पर कि किसी को सजा मिलेगी। सुरक्षा एजेंसियां सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं और हमें अफवाहों से बचना चाहिए। अब देश की नज़र इस केस पर टिकी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कौन था इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड? कैसे डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हुए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन सवाल तब भी वही बना रहेगा कि आखिर हमारे देश की एजेंसियां क्या करती रहीं और दिल्ली जैसी राजधानी में एक बड़ा धमाका हो गया। मैं पीयूष मणि अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा दिल्ली की एक बड़ी खबर के साथ, दिल्ली में अपडेट के साथ। तब तक बने रहें, देखते रहें इंडिया जंक्शन। धन्यवाद। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।